अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया हुआ है और आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना होगा वाटर पोल्यूशन। पानी की आलूदगी किस तरह होती है, वाटर पोल्यूशन। वाटर कंटेमिनेट कैसे हो सकता है? वाटर के अंदर बेटा कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर की क्वालिटी को खराब कर देगा, उसे वाटर पोल्यूशन कॉज करता है, उसे पोल्यूटेड कहा जाता है। वाटर पोल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर बॉडीज। सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? वाटर पोल्यूशन क्या होगा? वाटर पोल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। जब वाटर बॉडीज के अंदर कोई इंप्योरिटी शामिल हो जाएगी तो उसे वाटर पोल्यूशन कहा जाता है। वाटर बॉडीज क्या हो सकती है? रिवर हो सकता है, लेक्स हो सकता है, ओशन या ग्राउंड वाटर हो सकता है। ये तमाम वाटर बॉडीज, अगर इसमें कोई भी इंप्योरिटी शामिल हो जाएगी तो ये वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। बेटा अगर हम पहले बात करें वो कौन कौन से इंप्योरिटीज हैं जो वाटर के अंदर ऐड होते हैं और वाटर को आलूदा कर देते हैं, तो आज हम उसका पहला फैक्टर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस क्या होता है बेटा? हमारे पास इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रियों से इन्फ्लुएंस, जो वेस्ट मटेरियल मादा होता है और इस वेस्ट मटेरियल को अगर वाटर के अंदर डायरेक्टली शामिल कर दिया जाए तो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, तो उससे वाटर क्या हो जाएगा? वाटर जो है वाटर पोल्यूशन कॉज कर देगा। तो अगर हम पहले बात करें बेनिफिट्स की, बेटा इंडस्ट्रीज का बेनिफिट भी है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन से पहले अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें कि इंडस्ट्रीज का कुछ बेनिफिट भी है। इंडस्ट्रीज का बेनिफिट क्या होगा? बेटा इंडस्ट्रीज का बेनिफिट तो हमारे पास सिंपल है कि इंडस्ट्रीज से हम मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं जो हमारी नीड को, जरूरियात को पूरा करता है। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंस्टॉल टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोडक्ट्स टू मीट ओवर नीड ऑफ सोसाइटी। क्योंकि पॉपुलेशन के इंक्रीज बढ़ जाने से सिर्फ ज़रात के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज में रोल अदा करती हैं। इंडस्ट्री से भी हमें क्या होते हैं? मुख्य तरह के प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। वो प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? वो प्रोडक्ट्स पेपर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, पेट्रोकेमिकल, मुख्य हमारे पास केमिकल कंपाउंड होते हैं, फिर रबड़ हो सकता है, क्लॉथ हो सकते हैं, इसके अलावा और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकती है। तो ये हमारे पास इसका बेनिफिट होगा इंडस्ट्रीज का, जिससे मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस बेनिफिट्स के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी है। जो वहां से वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? इसके लिए हम डिफाइन करते हैं कि ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज देयर वेस्ट आइदर ऑन द ओपन प्लेसेस और द वाटर चैनल्स। दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कहा जाता है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस क्या कहा जाएगा? इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस उन वेस्ट मटेरियल को कहा जाता है जो इंडस्ट्रियल से निकाल कर या तो ओपन प्लेस पे गिरा दिया जाता है वेस्ट, या फिर किसी वाटर बॉडीज में शामिल कर देते हैं, तो उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस का नाम देते हैं। वो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस हो क्या सकता है? वो हो सकता है कोई टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड हो सकता है जो इंडस्ट्री से डायरेक्ट वाटर बॉडीज में शामिल कर दे, तो उसे वाटर क्या हो जाएगा? वाटर भी हार्मफुल हो जाएगा। या कोई इनऑर्गेनिक साल्ट हो सकता है, या कोई हैवी मेटल हो सकता है। हैवी मेटल बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी। इसके अलावा मिनरल एसिड हो सकता है या कोई ऑयल हो सकता है। ये तमाम हमारे पास क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होता क्या है पहले हमें यह समझना था। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस के इंडस्ट्री से निकलने वाला वो वेस्ट मटेरियल जो वाटर के अंदर मौजूद होगा, वो क्या होंगे? हमने कुछ नाम पढ़े। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के अंदर क्लीनिंग पर्पस के जो वाटर इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी वगैरह को साफ करने के लिए क्लीनिंग पर्पस से जो वाटर इस्तेमाल करते हैं, उस वाटर को क्लीनिंग के बाद इस्तेमाल करने के लिए उस वेस्ट वाटर को डायरेक्ट यूज डिस्चार्ज कर दिया जाता है इन वाटर बॉडीज के अंदर, तो वो भी क्या करता है? वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर द क्लीनिंग पर्पस, डायरेक्ट डिस्चार्ज आउट। इस वाटर को भी डायरेक्ट डिस्चार्ज वाटर बॉडीज में शामिल कर जाता है। ये भी क्या करते हैं? पोल्यूशन कॉज करते हैं।
तो बेटा यहां से एक तो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो इंपॉर्टेंट है, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन अलग से शॉर्ट आता है कि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डेफिनेशन करेंगे कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसे ओपन प्लेस या वाटर बॉडीज में शामिल किया जाता है वो कौन से होते हैं, ये तो कुछ हमने नाम्स पढ़ लिए। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑन वाटर। अगर इन वेस्ट मटेरियल को, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस को, इन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को, ऑयल को, एसिड्स को अगर हम पानी के अंदर शामिल कर दें तो ये पानी के ऊपर क्या इफेक्ट कर देंगे। तो बेटा क्या इफेक्ट्स होंगे। पहला इफेक्ट, दे डेटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर। डेटेरियोरेट कहते हैं खराब कर देना। जैसे ये केमिकल पानी के अंदर शामिल होंगे पानी की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी, उसका टेस्ट, उसका कलर, उसकी स्मेल, ये तमाम की तमाम चीजें डेटेरियोरेट खराब हो जाती हैं और वो पीने के काबिल नहीं रहता है। नंबर 2, दे रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। जैसे ही ये वेस्ट मटेरियल पानी के अंदर शामिल होता है, जैसे ही ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मुख्तलिफ केमिकल्स पानी के अंदर शामिल होते हैं तो पानी में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट कर जाएंगे तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, अल्टीमेटली इफेक्ट ऑन द एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। जिससे क्या हो जाएगा, जो वहां पर रहने वाले मुख्तलिफ एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम होगी, उनसे डेथ भी हो सकती है। क्यों डेथ होगी? क्योंकि हमारे पास पानी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्यों होती है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्योंकि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक जो केमिकल्स होंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, तीसरा इफेक्ट, अगर ये ऑर्गेनिक है जो हमारे पास इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, अगर ये ओपन ग्राउंड पे फेंक दिए जाए, ये पानी में गिरा दिए जाए तो ये जमीन के अंदर जज्ब हो जाते हैं और जमीन के अंदर जज्ब होने के बाद ये शामिल हो जाते हैं ग्राउंड वाटर के अंदर। कहां शामिल होते हैं? ग्राउंड वाटर के अंदर। दे कैन आल्सो सीप डाउन एंड इफेक्ट ऑन द ग्राउंड वाटर। जब ये जमीन के अंदर जज्ब हो जाएंगे तो पानी में शामिल होने के बाद, जमीन के पानी शामिल होने, जेर जमीन पानी के अंदर शामिल होने के बाद ये ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूटेड कर देते हैं। अब जब इस ग्राउंड वाटर को ह्यूमंस यूज कर ले पीने के लिए, अगर ह्यूमंस इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कर ले तो ये मुख्तलिफ तरह की डिजीज काज करेगा। ऐसा ग्राउंड वाटर जिसके अंदर क्या होगा, मौजूद होंगे इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। वो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? वो डिजीज कैंसर हो सकती है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, आंत की पेट की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा अगर इसी वाटर को, जो ग्राउंड वाटर, अगर इसी वाटर को अगर हम यूज कर ले सॉइल के अंदर तो ये सॉइल को डैमेज कर देगा। अगर क्रॉप्स के लिए या प्लांट्स के लिए या फिर एनिमल्स को पिलाने के लिए इस्तेमाल करना है इसी ग्राउंड वाटर को जिसके अंदर केमिकल, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, तो क्या करेंगे, वहां पर उनकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाएंगे, तो एनिमल्स में भी डिजीज काज करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर पानी के अंदर, अगर ग्राउंड वाटर के अंदर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस शामिल है, उनमें शामिल है हैवी मेटल्स, तो ये हैवी मेटल्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्थ हैजर्डस होते हैं। अगर पानी के अंदर मौजूद हो हैवी मेटल्स, मतलब कैडमियम हो, तो अगर इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये पानी जिसके अंदर कैडमियम होगा, ये कैडमियम क्या करता है, इट काज हाई ब्लड प्रेशर, तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम, ये कैडमियम जो है बॉडी में जाने के बाद किडनी प्रॉब्लम्स भी कर सकता है। इस तरह मरकरी हैवी मेटल्स है, अगर ये भी बॉडी में इंटर हो जाए, ड्रिंकिंग वाटर के साथ शामिल हो जाए, तो इट काज न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ये मुख्तलिफ न्यूरोलॉजिकल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज काज कर सकता है। नर्वस डिजीज का सकता है हमारे पास बेटा, ये हमारे पास इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, ये इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं, और अगर ये ग्राउंड वाटर में शामिल हो जाएंगे तो वहां उस पानी को पीने से भी ह्यूमंस के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स वगैरह के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा इसे ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, इफेक्ट्स, 4 इफेक्ट्स अलग से याद कर लेंगे और मेन इसकी डेफिनेशन याद कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।